सो देखिए उदाहरण नंबर 1 करते हैं, जो कि है आसान। सर बोल क्या रहा है? बोला है यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे। कहानी सर क्या है? एक त्रिभुज साहब ABC है, बिल्कुल साहब, और एक रेखा है, ये वाली रेखा। ये रेखा क्या कर रही है कि AB को D पर काट रही है और AC को E पर काट रही है। अब तक कहानी का भावार्थ ये है। आगे समझिए। तथा भुजा BC के समांतर हो, माने जो ये रेखा है साहब, ये इसके समांतर भी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, है ना। अब देखिए साहब, सिद्ध करना है कि AD बटा AB, AD यानी साहब यहाँ से यहाँ तक AD हो गया, AD बटा AB माने ये पूरा यहाँ से यहाँ तक AD इतना है, ये बटा ये लाना, इधर ये बटा ये लाना। साहब ला देंगे, चिंता वाली बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखिए साहब पहले लिखेंगे दिया है। सर दिया है साहब, क्या दिया हमें? सर वही लिखेंगे। देखिए जो ये रेखा है ना, यानी DE साहब, जो DE है ये समांतर किसके भैया? इस BC के समांतर है। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इतना है। ठीक है साहब, हमें सिद्ध क्या करना भैया? हमें सिद्ध करना है साहब, क्या सिद्ध करना है? ध्यान समझिए, हमें सिद्ध करना है कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC, है ना। ये साहब ये सिद्ध करना है धरतीफ में, है ना। ध्यान दीजिए सर, सिद्ध करने के बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ना। अगर आपने ट्राई किया होगा तो आप स्वयं ही कर लिए होंगे, है ना। हमारी कोई ज़रूरत इसमें है नहीं, ध्यान दीजिए। फिर भी साहब करा रहे हैं, देखिए, है ना। लेकिन साहब त्रिभुज ABC में, ध्यान दीजिए ABC में, सर इसमें देखिए DE समांतर किसके साहब? DE समांतर है BC के। सर कहाँ से पाया साहब? दिया था ना, DE समांतर BC नहीं दिया? सर बिल्कुल दिया है ना। सर लिखना पड़ेगा ना, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन का तरीका ये होता है। अब देखिए हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। सर थेल्स प्रमेय क्या थी? सर भूल गए? सर बिल्कुल याद है हमें। देखिए मान लीजिए कोई त्रिभुज है और ये इसके समांतर है ना। आप मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है, M है, EN है ना। अगर ये इसके समांतर है तो यहाँ से थेल्स प्रमेय कहती थी क्या? AM बटा ये BM होगा ना। आप बिल्कुल साहब, बराबर AN बटा क्या होगा साहब? ये NC होगा या फिर CN होगा, बात सेम है ना। ये थेल्स प्रमेय थी, माने अगर ये समांतर है तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये होता था। सर ये थेल्स प्रमेय थी। सर बिल्कुल यही प्रमेय थी। सर यही लगा देंगे तो यहाँ साहब क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा AD बटा साहब क्या होगा? DB हो जाएगा। AD बटा क्या होगा साहब? अच्छा इसको DB लिखिए या फिर BD, सेम कथा है, हम इसको BD लिख रहे हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। उधर साहब AE बटा क्या होगा? यहाँ पर EC होगा या फिर C, बात एक है ना। तो हम लिख रहे हैं AE बटा C लिखेंगे साहब, अच्छा लग रहा है। सर कैसे? सर लाइन कहाँ से पाया है? सर थेल्स प्रमेय से। कहाँ से भैया? थेल्स प्रमेय से ये सर लाइन हमने पाया है, ठीक है साहब, थेल्स प्रमेय से ना। सर बिल्कुल आगे देखिए। सर हमें लाना क्या था? सर आप ला क्या है? ध्यान दीजिए। सर हमें लाना है AD बटा AB लाना है। सर हमारा AD बटा BD आया है। सर हमारा क्या आया है? AD बटा BD आया है। यानी सर हमें इस BD को सर हमें बनाना है AB। क्या बनाना साहब? AB। इसके लिए आप कथा करेंगे, इसके लिए ही आप कथा करेंगे, ध्यान दीजिए। तो पहले हम इसको उल्टा लिखते हैं। सर उल्टा काहे लिख रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है साहब, है ना। सर दोनों तरफ उल्टा होगा, एक तरफ खाली उल्टा नहीं होता, ध्यान दीजिए साहब। हमने क्या किया सर? उल्टा किया। उल्टा को बोलते हैं व्युत्क्रम, अच्छी भाषा में, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर, है ना, ठीक है साहब। अब करेंगे भैया इसमें सब क्या करेंगे साहब? समझिए, ठीक है। अब हम दोनों तरफ साहब एक जोड़ देंगे। सर ये जोड़ कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है, अभी समझ में आ जाएगा लास्ट तक, चिंता वाली सर बात नहीं है ना। दोनों तरफ एक जोड़ने पर, क्या साहब? एक जोड़ने पर। तो यहाँ एलसीएम लीजिए तो होगा यहाँ पर BD प्लस AD। साहब एलसीएम तो आता है लेना, भिन्न करना आता है ना साहब, बिल्कुल आता है। इधर हो जाएगा CE प्लस AE, है ना, बटा क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा, बिल्कुल साहब। अब देखिए BD प्लस AD क्या बना रहा है? BD प्लस AD क्या बना रहा है साहब? BD प्लस AD साहब AB बना रहा है।
क्या बना रहा है भैया ये? सर ये ए बी बना रहा है सर, बड़ी अच्छी बात है, बटे ए डी चल रहा है। उधर देखिए सी प्लस ए ई, साहब सी ई प्लस ए ई सर क्या बना रहा है पूरा? सर ए सी बना रहा है। क्या बना रहा है भैया? सर बना रहा है ए सी। ध्यान लिख देंगे यहाँ पर, ए सी बटा ई। यहाँ तक कथा क्लियर हुई सर? बिल्कुल, है ना। अब देखिए इसको फिर हम सीधा कर देंगे, है ना। मैंने यहाँ सर उल्टा किया था ना सर, यहाँ उल्टा किया तो इसको फिर सीधा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ए डी बटा ए बी बराबर, इधर हो जाएगा ए ई बटा ए सी, है ना। फिर इसको लिख दीजिए उल्टा करने पे, यानी व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। देखिए साहब हमें यही लाना था सर, ला दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें ए डी बटा ए बी लाना था, ए ई बटा ए सी लाना था, ए डी बटा ए बी लाना था, ए ई बटा ए सी लाना। देखिए साहब कितना आसान क्वेश्चन था ना। देखिए क्वेश्चन साहब आसान है। क्वेश्चन सर क्या है? तो भैया क्वेश्चन सर आसान था, आशा करते भैया समझ में सर आ गया होगा, है ना। तो इसी प्रकार साहब करते हैं सर अगला एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए। सो देखिए करते हैं उदाहरण नंबर 2। सर ये भी आसान है, लिखा बड़ा है बट है आसान, लिखा बड़ा है बट है आसान। देखिए बोला है ए बी सी डी एक समलंब है। देखिए ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब समझते हैं ना सर। समलंब एक चतुर्भुज ही होता है जिसमें एक जोड़ी भुजा समांतर होती है। उसमें लिखा है ना ए बी समांतर है डी सी, माने ये इसके समांतर है साहब, ए बी समांतर है डी सी के। फिर बोला असमांतर भुजाएं ए डी और बी सी पर ई और एफ। देखिए इस ए डी पर ई स्थित है, इस बी सी पर एफ स्थित है। सर कैसे स्थित है? इस प्रकार स्थित है कि ए बी के समांतर है, माने जो ये ई एफ है ना भैया, ये इसके समांतर है। अब ध्यान समझिए, ये साहब इसके समांतर था, ये इसके समांतर है, माने सर तीनों समांतर हो गई। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो साहब सिद्ध क्या करना सर? सिद्ध करना कि ए ई बटा ए डी, सर ए ई बटा ए डी बराबर बी एफ बटा क्या लाना है? एफ सी लाना है। ध्यान से समझिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। भाई साहब इसको लिखते हैं दिया है। क्या दिया भैया? सर दिया हमें ए बी सी डी एक समलंब है, एक समलंब है ना, जिसमें साहब जिसमें क्या भैया? जिसमें ए बी समांतर है, ए बी समांतर किसके भैया? ये डी सी है ना, पर ए बी समांतर किसके? डी सी है। तथा जो ये ई एफ है ये समांतर है इस ए बी के। इतनी कथा सर हमें दिया है ना। सर में सिद्ध क्या करना भैया? सर सिद्ध क्या करना है? ध्यान समझते हैं। सिद्ध ये करना है कि ए ई बटा ए डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। साहब ये लाना है, ये हमें लाना है। ध्यान समझिए, ठीक है। लिखते हुए यहाँ पर देखिए इसको देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक। इसके लिए भैया एक रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रचना, ठीक है ना। जब क्वेश्चन सॉल्व बना हो भैया रचना करना पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करना, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करना, ठीक है ना। भैया एक रचना करेंगे सर। रचना क्या करेंगे सर? रचना ये करेंगे कि ए को सी से मिला देंगे। क्या करेंगे भैया? ए को साहब सी से मिला देंगे, ठीक है सर, है ना। ए को साहब हम सी से मिला देंगे, ठीक है भैया सर, बिल्कुल, है ना। तो मान लीजिए जो ये ए सी है ये यहाँ जी पर काट रही है। कहाँ काट रही है भैया? जी पर, है ना। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर, है ना, ए को, है ना, सी से मिलाया, ए को सी से मिला। देखिए जो काम आप करेंगे उसको लिखना पड़ेगा, उसी का नाम रचना है, ठीक है सर। सर इससे हुआ क्या सर? मिलाया सर, इससे हुआ क्या? देखिए साहब अब देखिए ये इसके समांतर है, बिल्कुल समांतर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए ई बटा ए डी, सर आधा काम आ गया ना। ए ई बटा ए डी बराबर ए जी बटा ए जी सी नहीं पाएगा सर? थेल से प्रमेय से, बिल्कुल साहब। तो देखिए यहाँ त्रिभुज क्या है? ए डी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज, सिद्ध करते हैं यहाँ पे, लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में साहब, ए डी सी में सर क्या है? इसमें देखिए ई जी समांतर है किसके? एच डी सी समांतर है। कोई दिक्कत?
सर बिल्कुल सर, कहाँ से पाया सर, दिया था ना ये वाला, है ना, ये दिया ही तो भैया। देखिए ये पूरा इसके समांतर था, ये इसके समांतर है, माने ये भी तो इसके समांतर हो गया ना, तीनों समांतर है, सिंपल बात है, ठीक है सर बिल्कुल, है ना। आगे समझिए। अब देखिए साहब, है ना, अब हम सर क्या करेंगे, अब हम कह देंगे यहाँ ए ई बटा, सर दिख रहा है यहाँ ए ई बटा ई डी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए ई बटा ई डी बराबर ए जी बटा जी सी, ए जी बटा जी सी। साहब कैसे सर, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, है ना, बिल्कुल साहब, ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है साहब। अब उसी प्रकार देखिए त्रिभुज ए सी बी में, किसमें साहब, या फिर ए बी सी में, सर इसमें कहा देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में साहब, इसमें देखिए यहाँ जो ये जी एफ है, ये इसके समांतर नहीं पाएगा बिल्कुल। अरे भैया तीनों समांतर थे, ये इसके समांतर नहीं पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा। तो हम लिखेंगे जी एफ समांतर है ए बी, जी एफ समांतर है किसके साहब, ए बी है ना सर, ए भी लिख दिए है, ठीक है ना, क्योंकि तीनों समांतर है, दिया है ना। सर इससे हुआ क्या, सर इससे होगा क्या यहाँ पर, है ना सर, इससे क्या होगा सर, इससे होगा क्या यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये जो ये सी एफ है, सी एफ बटा क्या पाएगा, बी एफ नहीं पाएगा, बिल्कुल साहब। भले उल्टा त्रिभुज है तो यहाँ क्या पाएगा, सी एफ बटा बी एफ, क्या पाएगा यहाँ पर, बी एफ, है ना, बराबर इधर पाएगा यहाँ पर सी जी बटा जी ए, क्या पाएगा, सी जी बटा जी ए, सी जी बटा जी ए, है ना। क्यों साहब, सर ये भी थेल्स प्रमेय से, कहाँ से, थेल्स प्रमेय से, है ना, ठीक है। इनको थोड़ा सही लिखिए, है ना, इनको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, यानी हम बी एफ बटा सी एफ लिखे या फिर एफ सी बात सेम है ना, इसको सी एफ लिखिए, एफ सी बात सेम है, इसको उल्टा करिए क्या पाएंगे यहाँ पर, ए जी बटा जी सी नहीं पाएगा, अरे इसको ए जी लिखिए, जी ए बात सेम होता है ना, ठीक है सर। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम सर, एक कर्म आपने किया क्यों सर, समझाया नहीं, अभी समझाते हैं, ठीक, व्युत्क्रम करने पर, है ना सर, इसलिए क्या, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए, ठीक है सर। इसमें देखिए राइट साइड क्या है, ए जी बटा जी सी है, सर इसमें क्या राइट साइड, ए जी बटा जी सी है ना, कोई दिक्कत सर, यहाँ ए जी बटा जी सी है, यहाँ भी ए जी बटा डी जी सी है, यानी देखिए इन दोनों का राइट साइड बराबर, तो लेफ्ट वाला क्या पाएगा सर, बराबर पाएगा। इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको लीजिए समीकरण नंबर 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से साहब क्या हो जाएगा, इनका सर देखिए, इनका लेफ्ट साइड है ए ई बटा ई डी, और इनका लेफ्ट साइड क्या है, बी एफ बटा एफ सी, है ना, बी एफ बटा एफ सी। तो ये सर यही तो हमें लाना था ना सर, बिल्कुल यही लाना था, जो कि हमारा आ गया, ठीक है सर, बिल्कुल, है ना सर। ये समझ नहीं है सर, आपने कैसे क्या समझिए, इसे लिखा यहाँ पर, है ना, एक्स बराबर 3 यहाँ लिखा है, वाई बराबर 3, है ना, ध्यान समझिए सर, इनका 3 सेम है ना, माने एक्स भी 3 है, वाई भी 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एंड वाई बराबर नहीं है सर, बिल्कुल बराबर है सर, वही लिखा ना, देखिए ए बटा ए डी कितना, ए जी बटा जी सी, यहाँ बी एफ बटा एफ सी कितना, ए जी बटा जी सी। सर इनका लेफ्ट साइड बराबर, इनका राइट साइड बराबर तो लेफ्ट बराबर नहीं पाएगा, अरे इनका राइट बराबर तो लेफ्ट बराबर नहीं पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा सर, वही लिख दिया, कोई नया काम सर नहीं किया सर, कोई हमने तीर नहीं मारा है, कोई कठिन क्वेश्चन सर नहीं है, आशा करते समझ में सर आ ही गया होगा। तो सर इसी प्रकार लास्ट उदाहरण करते हैं, लास्ट माने इस एक्सरसाइज है ना 6.2 का जो लास्ट एग्जाम्पल है साहब, वो करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सर हम 6.3 के एग्जाम्पल करेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो साहब करते हैं अगला एग्जाम्पल, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो करते हैं अगला एग्जाम्पल, देखिए साहब करते हैं उदाहरण नंबर 3, जो कि सर है आसान, ध्यान समझिए साहब। सर कहानी क्या है, देखिए हमें आकृति साहब दिया है यहाँ पर, है हमें त्रिभुज बना के दिया है, बोला सर इसमें क्या है सर, इसमें है पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर, इतना दिया है। और साहब ये एंगल, इसका क्या नाम है सर, इसका नाम है पी एस टी बराबर इसके, यानी इसका सर क्या नाम है सर, इसका नाम है पी आर क्यू। सर क्वेश्चन समझ में आया
सर क्वेश्चन समझ में आया सर? बिल्कुल साहब, ये बटा ये बराबर ये बटा ये दिया है और ये एंगल बराबर एंगल दिया है, इतना समझ गए? बिल्कुल साहब। हमें सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, माने ये वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसके बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं? जिसकी दो भुजा बराबर, उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। माने किसी भी त्रिभुज की दो भुजा बराबर उसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर भैया? सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखिए हमारा मेन उद्देश्य क्या है? कोई दो भुजा बराबर दिखा देना। सर कैसे दिखाएंगे? ध्यान से समझिए। लिखते हैं साहब, दिया है सर, जो दिया लिखे ना यहाँ पर, पी एस बटा एस क्यू दिया है बराबर पी टी बटा साहब टी आर दिया है ना, वह एंगल पी एस टी बराबर दिया साहब एंगल पी आर क्यू, इतना साहब दिया है। हमको सर सिद्ध क्या करना है भैया? हमें सिद्ध करना है सर, इस धरती पे सर लाना क्या है? सर लाना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है भैया। हमें सर धरती पे यही लाना है। ध्यान से मुझे सर ला देंगे, कोई दिक्कत वाली सर बात ही नहीं है साहब। सर कैसे लाएंगे? ध्यान दीजिए। तो देखिए साहब, हमें दिया है पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर दिया है। बोलिए सर। हाँ बिल्कुल साहब दिया है ना। देखिए चर्चा की एक प्रमेय थी। चर्चा क्या प्रमेय थी? देखिए थेल चर्चा का विलोम क्या था? देखिए आप समझ जाते हैं, ठीक है, ध्यान समझिए। चर्चा ने कहा था, चर्चा ने क्या कहा था? मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है ना, यहाँ एम है एन है, ठीक है। अगर साहब ये इसके समांतर है, अगर ये इसके समांतर, तो यहाँ पर ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन सी पाएगा। बिल्कुल सर, ये क्या था कहा था, लेकिन इसी का उल्टा भी होता है। इसका उल्टा साहब क्या है? अगर ये बटा ये है बराबर ये बटा ये है, तो ये इसके समांतर पाएगी, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम लग गया साहब यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर, हम कह देंगे अतः साहब यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एस टी है सर, समांतर किसके पाएगी? क्यू आर के। एस टी समांतर पाएगी क्यू आर के। सर क्यों? थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से भैया, विलोम से साहब, उल्टा से है ना। अगर कोई चीज़ सीधा उसका उल्टा भी होता है। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम भी सर होता है धरती पर। आप पढ़े सर, हम ही पढ़ाए हैं, ध्यान दीजिए। अब साहब इससे सर हुआ क्या? सर इससे ये हुआ कि अगर ये इसके समांतर हो गया, तो जितना कोण ये हो सर उतना ही कोण ये पाएगा ना। सर समझते नहीं क्या सर? संगत कोण सर, जितना कोण ये इतना ही कोण ये है ना। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो हम कह देंगे है ना, तो हमें यहाँ से सर यहाँ से क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कोण है सर, इसका क्या नाम है? पी एस टी, एंगल पी एस टी बराबर किसके पाए भैया? एंगल, इसका सारा क्या नाम है? पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। सर कारण क्या है? संगत कोण सर, संगत कोण। यहाँ तक क्लियर है सर? बिल्कुल साहब क्लियर है। सर हमें सर लाना क्या? हमें सर दो भुजा बराबर लाना है। सर दो भुजा बराबर कब आएगा? ध्यान समझिए, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं एंगल पी एस टी को क्या लिख सकता हूँ? सर आप एंगल पी एस टी को लिख सकते हैं पी आर क्यू। तो इसको सर लिख दीजिए, इसको लिखेंगे एंगल पी आर क्यू। सर कहाँ से पाया? सर दिया था भैया। लेकिन चूंकि एंगल पी एस टी बराबर था एंगल पी क्यू आर के साहब, इसे जहाँ पी एस टी था मैंने वही लिख दिया, ठीक है ना। सर पी आर क्यू का मतलब क्या है? सर पी आर क्यू मतलब ये वाला कोण। सर इसका डायरेक्ट हम आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। और इसको सर पी क्यू आर को, सर पी क्यू आर को माने इस एंगल को हम खाली एंगल क्यू भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए साहब, मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी है ना, ए बी सी है ना। अगर ये कोण बराबर ये कोण के, माने एंगल बी बराबर एंगल सी है, तो हम एंगल बी के सामने कौन भुजा साहब? ए सी है, और एंगल सी के सामने कौन भुजा सर? ए बी है। ये दोनों बराबर पाते हैं। कक्षा नुमा पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं, आप यहाँ सीख सकते हैं, ठीक है। अगर साहब कोण बराबर है तो उनके सम्मुख भुजा बराबर होती है। माने बी के सम्मुख भुजा कौन है? ए सी, और सी के सम्मुख भुजा कौन है भैया? ए बी। हमेशा सब क्या पाएंगे? बराबर पाएंगे, है ना। तो लिख देंगे यहाँ पर हम सर, यहाँ से क्या लिख देंगे यहाँ पर? तो हम बोल देंगे यहाँ पर
अब देखिए त्रिभुज सर पी क्यू आर, सर यही था ना, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है ना, पूरा मत देखिए इसको, मारी गोली, ठीक है। तो ये कोण बराबर ये कोण क्या है ना, ये कोण बराबर ये कोण क्या है ना, तो इसके सामने कौन भुजा है सर, पी क्यू है, यानी आर के सामने क्या है सर, पी क्यू है, बराबर सर क्यू के सामने कौन भुजा है सर, क्यू के सामने भुजा है पी आर, पी आर है ना, ठीक है साहब। अब देखिए दो भुजा बराबर हो गई साहब, पी क्यू और पी आर बराबर हो गई, माने ये बराबर ये हो गया साहब, ये बराबर ये हो गया। अतः हम कह देंगे, अतः क्या कह देंगे, अतः त्रिभुज ए, सर ए नहीं पी है, पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज भी त्रिभुज है, सो कथा संपन्न होती है। आशा करते हैं समझ में आ गया। समय समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना था, हमारे दो भुजा बराबर लानी थी, दो भुजा बराबर लाने के लिए हमने सर दो कोण बराबर ला दिए। अब दो कोण बराबर गए माने कोण के सामने वाली भुजा सर बराबर हो गई, कथा संपन्न हो गई। आशा करते हैं सर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एग्जाम्पल के साथ।